Hello students, hope you are fine, safe and sound during this pandemic COVID-19. So take care of yourselves. So today we are going to start with your DNA fingerprinting because up to human genome project we have done, and this is your again unit second. यूनिट सेकेंड में जो मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और बाकी सब करवा चुकी हूँ, इसमें ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इट वाज लेफ्ट, तो लेकिन इसके बाद एवोल्यूशन आएगा, वो हम बाद में पढ़ते हैं. अभी व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सी यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, पहले आपने फिंगरप्रिंटिंग का बारे में तो सुना होगा कि आज भी कई बार क्राइम जहाँ जिधर भी क्राइम होता है तो वहाँ पे ये फिंगरप्रिंट्स का आज भी प्रचलन तो है, बट ये इतनी अथेंटिक नहीं मानी जाती है. और इस स्टडी को, ओनली फिंगरप्रिंटिंग की स्टडी को तो हम डर्मेटोग्लाइफिक्स का नाम देते हैं. ठीक है, डर्मेटोग्लाइफिक्स. अब ये वो स्टडी है जिसमें फिंगरप्रिंट्स जो है वो पढ़े जाते हैं. अब फिंगरप्रिंट्स जो हैं दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप ऑफ द फिंगर्स, ये टिप्स पे ही रहता है इसका. ठीक है, लेकिन अगर आजकल जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि क्राइम और ये सब करने के बाद लोग इसकी प्लास्टिक सर्जरी जो सर्जरी करवा लेते हैं या फिर ग्लव्स का यूज़ करके क्राइम करते हैं, तो इसलिए फिंगरप्रिंट्स जो है अथेंटिसिटी नहीं मानी जाती है. तो इसलिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको सबसे अथेंटिक माना जाता है. और सबसे बड़ी बात है कि इसका बिल्कुल स्मॉलेस्ट पॉसिबल सैंपल भी मिल जाए ना, स्मॉलेस्ट सैंपल जो है इट विल सर्व द पर्पस. क्यों? क्योंकि इसके जो मतलब मेथडोलॉजी है वो ऐसी है कि हम छोटे से छोटे सैंपल को भी हम कर सकते हैं और ये अल्टर नहीं किया जा सकता. डीएनए जो है वो हर सेल में, चाहे वो फिंगर का सेल है, पैर का है या बॉडी के किसी भी हिस्से का सेल है, उसमें वो जो डीएनए की जो सीक्वेंसेस होंगी वो तो कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा, चाहे वो सर्जरी हो या किसी से भी, क्योंकि कोई भी सेल हमें मिलेगा तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम करेंगे तो हमें उसके साथ जो है हम लोग उसका मालूम कर सकते हैं. क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, एप्लीकेशंस इसकी क्या है कि जैसे कोई मतलब मर्डर की हिस्ट्री है, ठीक है, हम वो मालूम कर सकते हैं कि अगर किसी ने मर्डर किया है कहीं पे तो उसमें हमें छोटा सा इवन की बॉडीज़ को जला दिया जाता है. अब वो बॉडी को जले हुए में से भी हमें कुछ भी हिस्सा मिल जाए, चाहे वो हेयर फॉलिकल्स हों, ठीक है, कुछ भी हिस्सा, चाहे से WBCs हाँ, या स्पर्मेटोजोआ, इसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स होंगे, जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल होगा उसमें से डीएनए लेकर तो पता चल सकता है. उसके बाद सबसे बड़ी बात है, आजकल ये पैटर्निटी डिस्प्यूट्स बहुत हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं कि बिटिया हो गई तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बिटिया हमारी नहीं है, हमारा बेटा था. ये कुछ इस तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं. तो अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो ये पैटर्निटी डिस्प्यूट्स भी सॉल्व हो सकते हैं. उसके बाद हमारी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि हम लोग जो एवोल्यूशनरी हम कहाँ से, जैसे हम काफ़ी पहले ये कहा जाता था कि वी वर क्लोज टू द मंकीज़, बट आज ये कहा जाता है कि हम जो हमारे जो सबसे क्लोज हैं वो एप्स हैं. अब ये कैसे पता चला? हमें डीएनए की जब हमने स्टडी किया एप्स की डीएनए को स्टडी किया और अपने, तो हमें लगा कि हम जो ज़्यादा क्लोज हैं वो एप्स से क्लोज्ड हैं, क्योंकि हमारा डीएनए फिंगर ये जो बैंडिंग पैटर्न है वो मिलता है उसके साथ. अब सबसे बड़ी बात कि जो ये एक्सीडेंटली कोई ऐसा मर्डर इन्वेस्टिगेशन हुई थी इंडिया में, तो बाय चांस ये जो फिंगरप्रिंटिंग का जो मतलब इजाद समझ लो या बिगनिंग हुई थी कोई 1897 में. लेकिन इसका जो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो है सर एलेक जेफरी. ठीक है, ये 1984 में इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, पूरी टेक्निक को इन्वेंट किया था एट द लिसेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम. और डॉक्टर VK कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह जो थे वो भी, उन्होंने भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो शुरू की थी. कहाँ पे? CCMB. ये क्या है? सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद. तो ये सबसे पहले वहाँ पे इसका जो है हैदराबाद में इसका स्टार्ट किया गया था. ओके बेटा, अब इसमें इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है. और इसलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि इसका प्रिंसिपल क्या है. सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे 3 × 10⁻⁹
बेस पेयर्स हैं। याद है मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया था कि ये हमें सिफरिंग हमने कर ली हुई है इसकी। तो उसमें से कुछ 0.1% ऐसा डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं जिसको हम कहते हैं 3 × 10⁻⁶। ये जो है ये इतना यूनिक होता है हर इंडिविजुअल में ये बहुत यूनिक होता है। इसमें क्या रहता है कि नॉन कोडिंग जोन होता है ना जो डीएनए का, नॉन कोडिंग जोन ऑफ द डीएनए, इसमें कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो रिपीट करती हैं, ठीक है। दे रिपीट, वो जो बार बार ये सीक्वेंस जैसे GC लाइक दिस, या 80 ये इस तरीके से अपने आप को रिपीट करती हैं। तो उस डीएनए में जब सपोज़ एक लोकस पर ये कोई 55 टाइम्स रिपीट हो रही है, कहीं पे वो 110 बार बैंडिंग पैटर्न जो है वो 110 बार ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है। अब ये कोड तो करती नहीं है, कोडिंग करेगी नहीं, इसका मतलब ये इनहेरिट होगी पेरेंट्स में। अगर ये वाला बैंडिंग पैटर्न होगा तो ये यूनिक होगा उसके लिए, ये ऐसा किसी दूसरे में नहीं होगा। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें ये वाली जो इसको बोलते हैं वेरिएबल टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। अब इस जो नंबर को हम मानते हैं कि जैसे पैटर्नल क्रोमोसोम, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना, तो इसमें कहीं पे ये वाला सीक्वेंस यहाँ आ रही है या यहाँ पे ये ज़्यादा आ रही है। अब ये तो नेचुरली जब एक नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होगा उसमें एक क्रोमोसोम आपको मालूम है होमोलोगस पेयर में एक जो है मैटरनल होगा, एक पैटर्नल होगा। इसी तरह से अगर हम मैटरनल मदर का बैंडिंग, ये पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा चार्ट बनाएंगे और एक तरह से फादर का बनाएंगे, तो एक तरह से हम उसकी जो मैचिंग है वो उसके इन्फेंट से करेंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग से करेंगे। तो व्हाट विल हैपन, नेचुरली वो पता चल जाएगा हमें कि ये बच्चा जो है इनका है। या मर्डरर जो है वो 4 लोग अगर सस्पेक्ट होंगे तो चारों में से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैच करेंगे और हमें ये बैंडिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पे जब मिलेगा हम कहेंगे कि अगर सस्पेक्ट 1 था, 2 था और 3 था, ठीक है, तीनों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने ले लिए, फिंगरप्रिंट्स हमने ले लिए, नॉट फिंगरप्रिंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंट्स हमने, डीएनए उसके सैंपल। और जो हमें उस जगह पर, जो लोकेशन पर, साइट पर जिधर मर्डर हुआ है या कुछ भी हुआ है, उस लोकेशन से जो हमें सैंपल मिला हम इन तीनों के साथ उसका मैच करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किसके साथ ये जो वेरिएबल नंबर टैंडम VNTR ज़्यादा जो है वो किससे रिजेंबल करता है। तो वो हम जो है इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका जो सस्पेक्ट है या ये नंबर 2 है या 3 है या कौन है। तो ये बहुत ही एक कहते हैं ना श्योर, जिसे कहते हैं कि वी शुड बी श्योर कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको ये बताकर आपको एक डायग्राम सेंड कर रही हूँ जो आप आज ड्रॉ करेंगे और उसके बाद कल मैं इसकी मेथडोलॉजी पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है बेटा। ध्यान से आप इसको देख लेंगे। ओके बेटा, बाय।